वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में असाइनमेंट 23 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया है जो कि ग्रुप 13 एंड 14 है। तो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं 13 to 18। तो अभी हम लोग जो पुराने 11th के सिलेबस में थे ग्रुप 13-14 दैट इज़ बोरोन एंड कार्बन फैमिली, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट सिलेबस में ये चैप्टर एनसीईआरटी से डिलीट है। आपके किसी भी सीबीएसई का बोर्ड हो या जेके बोर्ड हो, किसी भी सिलेबस में ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट में जेई में ये इससे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि नीट में इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूडेड है। 24 में पी ब्लॉक का बोरोन कार्बन फैमिली से तो नहीं आया था, लेकिन जो ग्रुप 15, 16, 17, 18 है उससे क्वेश्चन आया था। 23 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 1, 21 में भी 1 क्वेश्चन आए हैं। मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं। और टोटल देखोगे अभी रिसेंटली जो आपके सिलेबस में है पी ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उससे टोटल 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 दैट इज बोरोन फैमिली के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एलिमेंट एम whose trihalides cannot be hydrolyzed to produce an ion of the form MH2O6 3+। किसके ट्राइहेलाइड? सारे ग्रुप 13 के हैं, मतलब ट्राइहेलाइड बना सकता है। किसका हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है? कौन 3 या 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी, 6 कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता है? तो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में देखोगे तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, 13 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो 3d पूरा का पूरा खाली है, तो 3d वैकेंट अवेलेबल है, तो ये वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकता है। बोरोन का अगर देखोगे तो इसमें 2 ही है, 1s2 2s2 2p1, और सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये 6 कोवेलेंसी शो नहीं कर पाएगा। तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टेकिंग स्टेबिलिटी एज फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा? थेलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है और थेलियम है। तो सारे बोरोन फैमिली के हैं। बोरोन फैमिली को याद रखने के लिए बताया था, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। हमने बोरोन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सारे फैमिली में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबसेल। इसे ही हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऊपर वाले का +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाले का +1। तो सबसे नीचे है थेलियम। थेलियम का +1 मोर स्टेबल होगा +3 से। यहाँ पे देखो थेलियम +3 में है, यहाँ थेलियम +1 में है। बोल रहा है थेलियम +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इनकरेक्ट होगा। थेलियम का एक और है, ये +1 में है, ये +3 में है, तो +1 इज मोर स्टेबल देन +3, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1s 2p इंटरमिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब बोरोन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। तो sp2 एंड 6 देख लो डी पार्ट में है, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3-। MF6 फिर से इसकी कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती है, तो सिमिलर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। बोरोन, बोरोन में डी ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसकी कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरोन फैमिली का ही है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो बोरोन इसमें से प्रेजेंट नहीं है, तो बोरोन को हटा देते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होगा? एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम और इंडियम से ज़्यादा थेलियम की होगी +1 की स्टेबिलिटी। तो देखो ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर किस ऑप्शन में है, तो ये बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट
नहीं होगा। तो BH3 में देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BH3 हॉल 2 दिया है, मतलब ये डाइबोरेन की बात कर रहा है, और डाइबोरेन में भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, BH3 इस तरह से H एक तो इसमें ब्रिज बनाएगा, इधर ले लिया तो इसको हटा दो, नहीं उसी को हटाना था, BH3। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, जिसे हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलता है, बनाता है। तो बोरोन के पास 3 बॉन्ड ही हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव लुईस एसिड डिक्रीजेज इन सीक्वेंस। तो तीनों लुईस एसिड है, लेकिन BF3 की टेंडेंसी सबसे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होता है। कैसे बैक बॉन्डिंग होता है? बोरोन के पास 3 फ्लोरीन है, तो बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ देके बैक बॉन्ड बना लेता है तीनों के साथ, तो जिसके कारण बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब जैसे ही फ्लोरीन से ब्रोमीन के तरफ आएंगे, क्लोरीन के तरफ आएंगे, साइज बढ़ जाएगा, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। BR का साइज क्लोरीन से भी बड़ा है, तो और टेंडेंसी कम होगी, तो वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा तो लुईस एसिड की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन देख लो, बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। सेम अभी ऊपर देखा था हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा थेलियम का होगा। तो बैगन, आलू, गाजर, इंथेला, यही बताया था, बोरोन नहीं है। एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थेलियम। सेम क्वेश्चन आया है, ऑप्शन बस चेंज हो गया, इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एमंग फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सेम, बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, BCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इसके बाद, एमंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड एंड स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, तो देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 हो गया, टिन का 2 क्लोराइड है, SnCl2 SnCl4, स्टेनिक एंड स्टेनस हो गया SnCl2, स्टेनिक हो गया SnCl4। ठीक है, लुईस एसिड इज रिप्रेजेंटेड, देखो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसीलिए लुईस एसिड होगा। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड होगा, तीनों लुईस एसिड होगा। ओनली स्टेनिक क्लोराइड गलत है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड स्टेनस क्लोराइड, ओनली बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो अब देखो इस दोनों में हो सकता है ओनली बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी नहीं होगा, इस दोनों में हो सकता है। अब इस दोनों में मोर अप्रोप्रिएट देखना है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेनिक में 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो SN पे जो पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा होगा, तो SnCl4 दैट इज स्टेनिक क्लोराइड ज़्यादा लुईस एसिड का काम करेगा, तो BF3 SnCl4 वाला ऑप्शन ले लेते हैं, सी पार्ट। वैसे बी भी करेक्ट होता, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। एक और रीजन है जिसके कारण इसको नहीं दिया है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, और एक लोन पेयर बच जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कोक जो है कार्बन, ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को लेके, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। फुल्लेरिन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो ए का 3, बी का 1, देखो ए का 3 इस दोनों में नहीं है, ये दोनों है, बी का 1 सी पार्ट है, तो सी पार्ट यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। डायमंड भी कोवैलेंट है, ग्रेफाइट भी कोवैलेंट है, ये गलत हो गया। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एकदम सही है, क्योंकि कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्रेफाइट इज sp2, क्योंकि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ही जुड़ता है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
इट इज़ बिकॉज इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब इनर्ट पेयर की इफेक्ट बोल रहा है। तो SN2+ ऑक्सीडाइजिंग, Pb4+ रिड्यूसिंग। तो देखो SN और Pb कार्बन फैमिली का है, तो चंदन सर गए सन पर, यही है। तो SN2+, अब देखो जैसे जैसे नीचे आते हैं +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा Pb2+, ठीक है ना। Pb4+ से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हमारे पास Pb4+ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Pb2+ बन जाएगा, मतलब Pb4+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब Pb4+ का रिडक्शन होगा, मतलब Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो Pb4+ रिड्यूसिंग नहीं होगा, Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग इसमें है, इसमें है, तो इस दोनों में देखेंगे। Pb2+ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में देखो SN इससे पहले है, तो अगर SN2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के SN4+ का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। SN4+ तो रिड्यूसिंग मतलब SN4+ का ऑक्सीडेशन तो फिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं होगा, SN2+ हो सकता है, इसलिए डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोकलाइज नहीं डिलोकलाइज्ड होती है। एंटी बॉन्डिंग लोकलाइज्ड होने के कारण स्प्रेड आउट बिटवीन स्ट्रक्चर, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर द कार्बन एटम इन डायमंड। कार्बन में कार्बन और कार्बन एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये हार्ड होता है, सारे बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं, इसलिए इसका बी पार्ट करेक्ट होगा।